गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज करंट अफेयर्स के बारे में हम जानेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनर दिन दिन किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर दिन। तो इसके चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 14 जून। तो हम इसे किस ट्रिक से याद करेंगे, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। ब्लड डोनर दिन वर्ल्ड में मनाया जाता है 14 जून। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है जो जिसे ब्लड की ज़रूरत है, और हमने 14 रुपए का ब्लड खरीद कर उसे दिया है। जून से हम मून भी बोल सकते हैं कि घड़ी में बज गए हैं 14, हम मून देख रहे हैं और उसके लिए 14 रुपए का ब्लड खरीद के उसे लगा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इमेजिन करें तो ये क्वेश्चन हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। विप्रो के सीईओ अनूप पुरोहित को बनाया गया है विप्रो। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप विप्रो कंपनी में है और आपका दोस्त अनूप उसका सीईओ बना है। लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो इसके कुछ ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं: व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो हम हमारा फेसबुक खोल रहे हैं और हम ही लॉ के स्टूडेंट हैं। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। फेसबुक पे हमारे फ्रेंड का मैसेज आया है और उसमें मैसेज है कि टेक स्कॉलर प्रोग्राम ज्वाइन कर। तो हो गया ना दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक। ना ही हमें इसमें कुछ लिखते बैठना है, ना ही रटना है। तो क्रिसिल ने 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होने की संभावना जताई है? तो यह ग्रोथ रेट 9.5। 9 घड़ी में बज गए हैं, 9:05 हो गए हैं, और आप अपना अगले साल का ग्रोथ रेट यानी आप किस तरह प्रोग्रेस करेंगे, कितने % तक हम हमारे फाइनेंशियली प्रोग्रेस करेंगे 2022 तक, इस तरह की इमेजिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। घड़ी में बज गए हैं 9:05। तो ये होगा क्रिसिल से हम कुछ चमकदार चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। वुमेन्स हेल्थ के लिए, यानी औरतों की हेल्थ है, तो उसके बारे में सिर्फ औरतों को ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड को ये जागरूकता, ये मैसेज देना है कि औरतों की हेल्थ के लिए हमें सावधान रहना है, उन्हें हेल्थ के लिए जागरूक करना है। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड डे रेकमेंड किया गया है। तो वो दिन कौन सा है? तो इसके कुछ ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं: 28 में, 27 में, 26 में या 25 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 28 में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने 28 मोतियों की, उसमें मराठी में उसको मनी बोलते हैं, तो 28 मनियों की हमने एक माला पिरोई है। वो मनी कौन से है? तो वो फ्रूट्स के है। फ्रूट काट के हमने, जैसे एप्पल का एक गोल मनी बनाया है, स्ट्रॉबेरी ली है, तो ऐसे 28 फलों की हमने एक माला पिरोई है, मनी बनाए हैं, और वो हम हमारे घर की औरतों को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो पहनने की बजाय वो खा रही है, अपनी हेल्थ सुधार रही है। तो इस तरह से हम हमारी क्रिएटिविटी से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लर्न भी कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट अ कन्फ्यूजन हम सही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति कौन सा है? तो उनका नाम है मसाज़ो नोनाका। तो इससे रिलेटेड देखिए दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति कौन सा बन गए हैं? तो सही ऑप्शन है मसाज़ो नोनाका। तो उनकी एज कितनी है? तो ये भी आ सकता है कि
मसाजोनोना का जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति बन गए हैं, उनकी एज कितनी है? 112, 111, 113, 114। तो इसका सही आंसर है 112। तो दुनिया के सबसे एजेड व्यक्ति मसाजोनोना का, इनका नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे एजेड व्यक्ति जो 112 साल के हैं, मसाजोनोना का किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है जापान। शांतता नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति कौन सी है? सबसे युवा, यंगेस्ट। तो उनका सही जवाब है मलाला यूसुफज़ई। तो इस तरह के दोस्तों जीके के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। हमें ना ही रटना है ना ही लिखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना भी करें वो कम ही है। तो दोस्तों हम हमारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं।